हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम केंद्रीय विद्यालय का क्लास 3 ईवीएस का PT2 एग्ज़ाम का प्रैक्टिस वर्कशीट करेंगे। जैसा कि आपके PT2 एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके ईवीएस का जो पेपर होता है PT2 एग्ज़ाम का, जो कि 30 मार्क्स का होता है, उसके अकॉर्डिंग फ्रेम किए गए हैं। ठीक है, तो इस वर्कशीट से आपको हेल्प मिलेगी कि आपको अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। पहला पार्ट होता है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग का, जो कि 10 मार्क्स का होगा। देन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, वो भी 10 मार्क्स का। और फिर लास्ट में है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, जो कि हैं आपके टोटल 10 मार्क्स के। और ये टोटल हो गए आपके 30 मार्क्स। तो आपका PT2 का जो एग्ज़ाम है वो 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है और फिर उनके बारे में जो भी पूछा गया है वो बताना होता है। ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मोस्टली यही होता है कि आपको कुछ पिक्चर्स दी होती हैं और उनको ऑब्जर्व करके, देखकर, पहचान कर आपने उनके नाम लिखने होते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन सा पिक्चर है ये? वेल, करेक्ट। तो आप लिखेंगे यहाँ पर वेल। ये एक सोर्स ऑफ वाटर है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिखेंगे, दिस इज़ वेल। नेक्स्ट इज हैंड पंप। ये है आपका हैंड, PUMP, पंप। ओके, दिस इज हैंड पंप। फिर ये पिक्चर है, बच्चों आपने पढ़ा होगा वाटर चैप्टर्स में, आप बहुत सारे पॉट्स के बारे में भी आपने पढ़ा है अपने चैप्टर्स में। तो ये कौन सा पॉट है? आप इसको पॉट, ये पॉट की तरह दिखता है बट इसे हम कहते हैं सुराही। सुराही, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सुराही। फिर नेक्स्ट है आपका, दिस इज कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर। These are fruits, FRUITS, fruits. Then this is lemonade और lemon water. Okay, लेमन जूस भी आप बोल सकते हो, लेमन जूस और लेमन वाटर और लेमनेड, नींबू पानी। ठीक है, लेमनेड, और आप नींबू पानी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज, ओके, अब ये गेम का नाम, बहुत सारे गेम्स के बारे में भी आपने पढ़ा है ना अपने चैप्टर्स में। तो ये कौन सा गेम है? दिस इज लूडो। नेक्स्ट कैरम। ठीक है, तो बच्चों आपने अपने चैप्टर में जिन भी चीज़ों के बारे में पढ़ा है उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो एक सैम्पल है कि इस तरीके से पिक्चर्स दिखाकर आपको उनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी पिक्चर्स आपके इन चैप्टर्स में हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। सभी पिक्चर्स के नेम्स आपको आने चाहिए। ठीक है, इसी में एक तरह का क्वेश्चन ये बना है, देखिए, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ गेम द चाइल्ड इज़ प्लेइंग विथ हिज ग्रैंड मदर। ये पिक्चर आपकी बुक में है, तो इसमें यहाँ बोला गया है कि आपने इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है, गेम को आइडेंटिफाई करना है कि जो बच्चा है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ कौन सा गेम खेल रहा है। ठीक है, तो कौन सा गेम है ये? चेस। सो यू कैन राइट नेम चेस। तो आपने क्वेश्चंस को पढ़कर उसे समझना है कि उसमें क्या पूछा गया है तो सेम ही जैसे ऊपर पिक्चर्स दिखा के नाम पूछे गए थे, वैसे ही आपने पिक्चर देख के नाम लिखना है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। तो आपने अपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़कर उसको समझना है कि क्या बोला गया है। ठीक है, सेम चीज़ पूछी गई है, आपको बोला है आइडेंटिफाई करो द नेम ऑफ द गेम, गेम के नाम को जो कि बच्चा अपनी ग्रैंड मदर के साथ खेल रहा है। तो बच्चा क्या खेल रहा है? चेस। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉट इज़ ए ब्रास पॉट। आपने पॉट्स के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है ना, अपने चैप्टर में। जो वेसल्स हैं हम वाटर को रखने के लिए, वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो आपकी क्लास में पढ़ाया होगा। अलग अलग तरह के बर्तन होते हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपने पढ़ा होगा स्टील का कौन सा है, ब्रास का कौन सा है, प्लास्टिक का कौन कैसा दिखता है। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से ब्रास पॉट कौन सा है। ब्रास, ठीक है, पीतल वाला पॉट, तो ये है ब्रास। और जो ये है आपका, ये स्टील पॉट है। नीचे वाला जो दिखा रखा पॉट वो स्टील का है, ऊपर वाला ब्रास पॉट है। और अगर आपसे स्टील का पॉट पूछते तो आप स्टील वाले को निशान लगाएंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रास कैसा होता है और स्टील कैसा होता है, क्योंकि ये पिक्चर्स आपकी बुक में दी हुई हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। इसमें और क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी 2 वेजिटेबल्स विच वी ईट इन द फॉर्म ऑफ लीव्स। हमने बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा है जो कि फ्रूट्स के फॉर्म में होते हैं, रूट के फॉर्म में होते हैं, सीड के फॉर्म में होते हैं, लीव्स के फॉर्म में होते हैं, है ना, स्टेम के फॉर्म में होते हैं। तो आपको उनमें से लीव्स वाला पूछा है कि 2 वेजिटेबल्स के नाम बताइए जो हम पत्तों के फॉर्म में खाते हैं। 2 सब्जियां जो पत्ते के फॉर्म में होती है। तो एक तो आप लिख सकते हो स्पिनच, पालक, SPINACH, ठीक है, ये पत्ते के फॉर्म में होती है। कोरिएंडर, धनिया, CORIANDER, कोरिएंडर, धनिया भी पत्ते के फॉर्म में होता है। ओके, तो इस तरीके से आप इनको लिखेंगे। ऐसे ही आपसे और भी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं जो रूट के फॉर्म में होती है, जिसकी हम जड़ें खाते हैं, या फिर जिसके हम स्टेम खाते हैं। कौन सी सब्जी होती है जिसके हम स्टेम खाते हैं। तो ऐसे ही आपने उन चीज़ों के नाम भी लर्न करने हैं जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ आपने वाटर इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट के बारे में पढ़ा था। तो आपसे पूछा गया है पानी का मेन सोर्स क्या है। हमें पानी बहुत अलग अलग जगहों पर मिलता है ना, पॉन्ड में, ओशियंस में, हैंडपम्प से भी हमें पानी मिलता है, वेल से पानी मिलता है। लेकिन ये सारा पानी मेन जो कहाँ से आता है, मेन सोर्स क्या है, इसमें से आपने ढूंढना है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसको आप MCQ बोलते हो। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, तो आपको उसमें से सही आंसर को छाँच कर उसको टिक करना होता है या सर्कल करना होता है, ठीक है। तो अब बताइए मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है। रेन, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये पार्ट आएगा, पहला वाला पार्ट, जो कि आपने ध्यान से करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसके बारे में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसे बताना होता है, ठीक है। नाउ कम टू आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब भी होता है पहचानना, और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है फिर अलग अलग करके उसको ग्रुप में लिखना, ग्रुपिंग करना, ठीक है, किसी एक चीज़ के बेसिस पर। अब वो बेसिस क्या है यहाँ पर बताया जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वी ईट इन समर एंड विंटर सीजन। मतलब आपको यहाँ पर इन चीज़ों के नाम जो है उनको पढ़ना है, पता करना है, समझना है कि कौन सी चीज़ है जो हम समर में खाते हैं और कौन सी विंटर में खाते हैं। तो आपने एक तो आइडेंटिफाई किया, इसको पहचाना, ठीक है। उसके बाद क्लासिफाई करना, उसको अलग अलग करना कि कौन सी चीज़ किस सीज़न में खाई जाती है। तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स इस तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें हमने लिखा हुआ है समर और विंटर, तो आपको कॉलम्स में भी आ सकते हैं। तो आपने सबसे पहले देखो, जैसे मैंगो दिया है, मैंगो आपने पहचाना, जब आपने पढ़ा आपको पता है कि मैंगो कौन से सीज़न में हम खाते हैं, समर, तो आप उसे समर के नीचे लिखेंगे मैंगो, ठीक है। और उसके बाद है ग्रेप्स। अब ग्रेप्स कब खाते हो आप, अंगूर कब मिलते हैं आपको खाने के लिए, ये विंटर में मिलते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रेप्स, ओके। फिर एप्पल, एप्पल भी विंटर्स में मिलते हैं खाने के लिए ज़्यादा। देन वाटरमेलन, तरबूज कब मिलता है, गर्मियों में, वाटर मेलन, ओके। देन गुआवा, अमरूद, विंटर्स में, सर्दियों में अमरूद आता है।
और उसके बाद बचा मस्क मेलन। मस्क मेलन भी हम समर में खाते हैं, मस्क मेलन। ठीक है, तो देखो आपने क्या किया यहाँ पर, आपने पहले चीज़ों को पढ़ा, पहचाना और पहचान के उसको सही ग्रुप में लिखा कि वो किसके ग्रुप में आएगा, वो समर वाले में आएगा या विंटर वाले में आएगा। तो इसको बोलते हैं क्लासिफाई करना, उसको अलग अलग करना। ठीक है, तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे हमने पहले चैप्टर अभी एक क्वेश्चन बोला था कि स्पिनच, जो हरी पत्तियों वाली सब्जियां कौन सी होती हैं जिसके हम पत्ते खाते हैं, तो स्पिनच और हमने क्या लिखा, कोरिएंडर। तो आपने बुक में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है, सीड फॉर्म में है, रूट के फॉर्म में है, ठीक है, और क्या है, स्टेम के फॉर्म में है। तो उन सारी चीज़ों के नाम लिखकर आपको पूछा जा सकता है इसमें से सीड कौन से हैं, सीड के फॉर्म में हम किसको खाते हैं और रूट के फॉर्म में किसको खाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को क्लासिफाई करना आपको आ सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आपने क्लासिफिकेशन में क्या करना होता है। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी अपने रेडी रखिएगा, सबको लर्न कीजिएगा। ठीक है, नाउ देयर इज़ वन अनदर एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासीफाई करना, बांटना, उसको कैसे छाटेंगे, हम छाटेंगे और उसको फिर बांटेंगे अलग अलग पार्ट्स में। क्लासीफाई करना है द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एज सेफ एंड अनसेफ। सेफ मतलब सुरक्षित, अनसेफ मतलब असुरक्षित। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं बच्चों, देखो 4 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सेफ है, अनसेफ है। ठीक है, तो पहले आप इनको पढ़ेंगे, फिर समझेंगे और फिर उनको क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग करके छाटेंगे कि कौन सी चीज़ इसमें से सुरक्षित है, कौन सी असुरक्षित है। ठीक है, तो ये आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपनी चैप्टर्स में पढ़े हैं, तो उसमें से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे टेकिंग चॉकलेट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी, अजनबियों से चॉकलेट्स लेना सेफ़ है कि अनसेफ है, बताइए। क्या कोई अजनबी, आप अगर कोई अजनबी आपको कुछ देता है तो आपसे खाने पीने की चीज़, तो क्या आपने उससे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो अनसेफ है, असुरक्षित है ना, क्योंकि हम उसे जानते नहीं हैं। तो आप इस पहले पॉइंट को कहाँ लिखोगे, अनसेफ वाले कॉलम में। तो हमारा अनसेफ वाला कॉलम ये इस तरफ है, तो हम इसको लिखेंगे टेकिंग चॉकलेट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। ठीक है, अब ये क्या है, ये अनसेफ है, तो हमने इसे अनसेफ वाले कॉलम में डाल दिया। अब पहला हो गया, अब हम दूसरा वाला देखेंगे। प्लेइंग ऑन द रोड, रोड में खेलना, रोड में खेलना सेफ है कि अनसेफ है? ये भी अनसेफ है, तो हम इसको अनसेफ वाले कॉलम में डालेंगे, प्लेइंग ऑन द रोड। ओके, ये भी अनसेफ है, रोड में खेलना सेफ नहीं है। उसके बाद है प्लेइंग इन द पार्क, पार्क में खेलना, ये सेफ है, तो आप इसे सेफ वाले कॉलम में डालेंगे, प्लेइंग इन द पार्क। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, प्लेइंग इन द गार्डन। गार्डन में खेलना सेफ है कि अनसेफ है? दिस इज सेफ, गार्डन में हम खेल सकते हैं, तो इसको हम सेफ वाले कॉलम में डालेंगे, प्लेइंग इन द गार्डन। तो देखा, यहाँ भी आपने एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया एज सेफ और अनसेफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे तैयार करेंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई दीज आर प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स। अब आपको पहचानना है कि ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं कि एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। प्लांट प्रोडक्ट मतलब प्लांट से मिलने वाली चीज़ें, एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब जो हमें जानवरों से मिलती हैं। तो यहाँ भी आपने आइडेंटिफाई करके इनको एज अ प्लांट प्रोडक्ट और एज अ एनिमल प्रोडक्ट यहाँ कॉलम में लिखना है। ठीक है, ये है आपका प्लांट प्रोडक्ट, देन दिस साइड इट इज़ एनिमल प्रोडक्ट। तो आपने सही कॉलम में लिखना है। सबसे पहले बनाना, बनाना मतलब केला, कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट से, तो हम इसको लिखेंगे प्लांट प्रोडक्ट में, BANANA, बनाना। ओके, नाउ एग, एग कहाँ से मिलता है? हैन से, तो हैन क्या है? एक एनिमल प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, बर्ड है हैन, बट वो एनिमल्स के कैटेगरी में ही आती है। ठीक है, तो हम इसको एनिमल प्रोडक्ट में डालेंगे। हनी, शहद किससे मिलती है? शहद किससे मिलता है? हनी बी से, तो हनी बी भी एनिमल प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, हनी। फिर है मिल्क, दूध किससे मिलता है?
काऊ से, तो इसको भी हम एनिमल प्रोडक्ट में डालेंगे। काऊ भी एनिमल है, या बफेलो से मिलता है वो भी एनिमल है, ठीक है। टमाटो, टमाटर कहाँ से मिलता है? प्लांट से, तो हम इसे प्लांट प्रोडक्ट में इस तरीके से डालेंगे, ठीक है। राइस, चावल भी हमें प्लांट से मिलता है, उसे भी हम प्लांट प्रोडक्ट में डालेंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्लासिफाई कर दिया, ग्रुपिंग कर दी, ठीक है ना। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब आपको कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स। वेसल्स आर यूज टू स्टोर वाटर, जो बर्तन होते हैं वो पानी स्टोर करने के लिए, जमा रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये बात सही है कि गलत? ट्रू, ये बात सही है, तो आप सही के लिए लिखेंगे ट्रू, ठीक है। ट्रू मतलब होता है सही, फॉल्स मतलब होता है गलत, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये याद रखना है। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। नेक्स्ट है कैरेट इज अ स्टेम, ठीक है। कैरेट स्टेम होता है, तो ये बात सही है कि गलत? ये बात गलत है, फॉल्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैरेट तो रूट होता है, जड़ होती है, ठीक है। आपको बताया था, अभी आपने पढ़ा था, चैप्टर में पढ़ा होगा कौन सा रूट है, कौन से स्टेम्स हैं, कौन से सीड हैं, कौन से फ्रूट हैं। तो ऐसे ही उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो वो आप सब लर्न करेंगे। वहाँ पर कैरेट जो है रूट है, ठीक है। तो आपने इसको फॉल्स लिखना है, क्योंकि यहाँ पर दिया है कैरेट स्टेम है। फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ इज सेफ, छत में पतंग उड़ाना सुरक्षित होता है। सुरक्षित है, सेफ है क्या छत में पतंग उड़ाना? नहीं। अगर छत में पतंग उड़ाएंगे तो वहाँ मिस हैपनिंग हो सकती है, गिर सकते हैं, है ना, नीचे गिर सकते हैं, तो ये सेफ नहीं है, तो आप इसको फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट इज वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें साफ पानी पीना चाहिए। दिस इज ट्रू, ये सही है। नाउ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, जो फल और सब्जियां होती हैं वो हमें बीमारियों से बचाते हैं। ये बात सही है, हमें फल और सब्जियां खाना चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़े, ओके, क्योंकि फल और सब्जियां हमें बीमारियों से बचाते हैं। अब आता है आपका डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। अब डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके चैप्टर्स के बेसिस पर होते हैं, और इसमें आपको और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट। अब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा बैलेंस डाइट के बारे में क्लास में। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? वो डाइट जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें खाने में होती हैं, उस खाने को, उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट, ओके। तो बच्चों यहाँ पर आंसर लिख दिया है, अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, ठीक है। एक डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, जो जैसे कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स सही मात्रा में होते हैं, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। अगला है राइट एनी 2 एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। तो यहाँ पर आपने 2 काम बताने हैं, एक्टिविटीज़ जिसके लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे काम हैं जो हम पानी से करते हैं, जैसे कि बेदिंग, नहाना, कुकिंग, ठीक है, ब्रशिंग द टीथ और वाटरिंग द प्लांट्स। तो इसमें से कोई भी 2 चीज़ें जो आपको आती हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपको 2 की जगह 3 पूछा जा सकता है, 4 एक्टिविटीज़ पूछा जा सकता है, तो उसके हिसाब से आप लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 4 एक्टिविटीज़ लिख दी हैं 2 की जगह, जैसे कुकिंग फूड, वॉशिंग क्लोथ्स, ब्रशिंग टीथ, वाटरिंग द प्लांट्स, ओके। तो आपसे जितनी पूछी जाए आप उतनी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ वाई डू वी नीड हेल्दी फूड, हमें हेल्दी खाने की ज़रूरत क्यों है? ताकि हम स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़ें। ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। हेल्दी खाना हमको बढ़ने में मदद करता है और हमें स्वस्थ रखता है, हमारे दिमाग को स्वस्थ रखता है, हमारे बॉडी को स्वस्थ रखता है, इसलिए हेल्दी फूड ज़रूरी है। बच्चों यहाँ एक आंसर लिख दिया है, इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हो। वी नीड हेल्दी फूड फॉर आवर ग्रोथ एंड इट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। हमें हेल्दी फूड हमारे ग्रोथ के लिए चाहिए ताकि हम बड़े हों, हमारा बॉडी ग्रो करे, एंड इट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, और ये हमें फिट रखता है और स्वस्थ रखता है, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इज राइट नेम ऑफ एनी 2 आउटडोर गेम्स। तो आपने गेम्स के बारे में भी पढ़ा है कि हमारे जो खेल हैं वो हमें स्वस्थ रखते हैं। आउटडोर इंडोर गेम्स बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी 2 आउटडोर गेम्स की नेम्स लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आई एम राइटिंग क्रिकेट, ओके, देन फुटबॉल। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी गेम यहाँ पर लिख सकते हैं, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, वट एवर यू वॉन्ट। तो इनके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। देन कम्स फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर है, ये आपके चैप्टर से लिए गए हैं। मोइना दादू यूजेस ट्विक्स फ्रॉम डैश ट्री टू क्लीन हिज टीथ। मोइना के दादू कौन से पेड़ के ट्विक्स यूज़ करते थे अपने दांतों को साफ करने के लिए? तो वहाँ पर 2 पेड़ों के नाम लिखे हैं, तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, नीम या फिर बबूल भी लिख सकते हो। ठीक है, बबूल भी लिखा हुआ था, आप नीम और बबूल कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों का भी नाम लिख सकते हैं, नीम एंड बबूल। ओके, देन कम टू नेक्स्ट, वी ड्रिंक आम पन्ना। हम आम पन्ना कब पीते हैं? यहाँ पर डबल ए कर दीजिएगा। वी ड्रिंक आम पन्ना इन डैश सीजन। आम पन्ना हम समर सीजन में पीते हैं, गर्मियों के मौसम में पीते हैं। फिर है पोटैटो इज़ ए। पोटैटो क्या है? जैसे आपको प्लांट्स में पढ़ाया था कि रूट है, स्टेम है या लीफ है, तो पोटैटो एक स्टेम है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे स्टेम। देन वी शुड डैश वाटर। हमें पानी को करना चाहिए, क्या करना चाहिए पानी को? वी शुड सेव वाटर। पानी को बचाना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी शुड सेव वाटर। देन वी शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग डैश सीजन। हमें किस सीज़न में बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, दैट इज़ समर सीज़न। गर्मियों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये एक फॉर्मेट था, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एक प्रॉपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके और आपको समझ आए कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो आई होप इस वर्कशीट से आपको अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।